हमारे आज के टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जूलॉजी पढ़ते हुए अक्सर यूज़ किए जाते हैं। एक वर्ड में किस तरह से ये प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देता है उस ऑर्गेनिज्म को। ओके, डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन या तो लिखा होता है एनिमल के बारे में या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लिखा होता है। अब इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में डिफरेंस क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर डाइजेशन, ठीक है। जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी उस ऑर्गेनिज्म ने इनगल्फ किया है, वो सेल के अंदर उसका डाइजेशन होगा। ओके, जैसे एल्गी में होता है, ठीक है। इंट्रा मीन्स अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है एल्गी। ओके, अब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद सेल्स में जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में ही एंजाइम्स की हेल्प के थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और फूड के डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन स्टेज जो होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में, हायर मैमल्स में पाया जाता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम फाइलम्स को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट या डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट अपने पेरेंट का आइडेंटिकल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि लार्वल स्टेजेस उसमें आ जाते हैं कि जो बेबी होगा, ठीक है, जो भी बेबी होगा वो अपने पेरेंट का आइडेंटिकल नहीं होगा, पेरेंट की तरह डायरेक्ट वो मैच नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उसमें से फ्रॉग का आप एग्जाम्पल ले लो। एक फ्रॉग में क्या होता है कि लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। जो एक एडल्ट फ्रॉग है उसकी तरह का उसका बेबी रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब अगली बात है सेल्स के बारे में। सेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रिमिटिव सेल होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है, इसमें न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड सेल होता है, ठीक है। तो ये सेल्स के अंदर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। ये मोस्टली जब आप एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कि तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, तो वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होते हैं। एनिमल फाइलम में इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब यूकैरियोटिक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। डिवीजन दो तरह का होता है, वो एक होता है माइटोटिक, एक होता है मेयोटिक। माइटोटिक डिवीजन सारे बॉडी सेल्स में होता है जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, एक्सेप्ट जर्म सेल्स। और मियोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, ठीक। तो जब कभी माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिकली डिवीजन टेक्स प्लेस, ये सेंटेंस आए तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, और मियोटिकली डिवीजन अगर वहाँ पे शो करता है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियस में डिवीजन हो, चाहे वो बॉडी सेल्स में डिवीजन हो। अगर माइटोटिक डिवीजन है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर मियोटिक डिवीजन है तो वहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको डिवीजन के इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ लेना। जब आप पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन और डिवीजन को पढ़ोगे कि कैसे डॉटर पैरामीशिया बन रहा है, तो वहाँ पे अल्टरनेटिवली ये दोनों टर्म यूज होते हैं कि माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन मैक्रोन्यूक्लियस या माइक्रोन्यूक्लियस, मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो जब आप पैरामीशियम के
डॉटर सेल्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस टर्म को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। हायर मैमल्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करे, ठीक, यानी कि बॉडी के अंदर ओवा फर्टिलाइज हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ओवा निकल के बाहर आ चुका है और स्पर्म सेल्स बाहर के एनवायरनमेंट में जाके ओवा को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप किसी भी फ्रॉग के बारे में पढ़ लेना, डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उसमें दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अरे तो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक सिंगल पेरेंट से कई सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल, उसके बाद ही डॉटर सेल्स बन पाएंगे, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। जैसे कि हम अगर एनिमल फाइलम में कई सारे फाइलम में देखें तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, इन सब से। मोस्टली फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सारे मैमल्स में, ठीक है, इन सब में होता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है ये टर्म, ये जो टर्म है डायोशियस हर्मैफ्रोडाइट मोनोइशियस, ये टर्म इजी है, बहुत इजी है, बट थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। डाई यहाँ पे दिख रहा है ना, डाई, डायोशियस, यहाँ पे एक है DI, डाई, डाई मतलब क्या होता है, 2, ठीक। तो डायोशियस जो टर्म है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा इनवर्टिब्रेट एनिमल, ठीक, इनवर्टिब्रेट की हम बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स की बात नहीं करेंगे। अगर आप अभी नहीं पढ़े हो एनिमल फाइलम तो कोई बात नहीं, आप टर्म्स को ध्यान दो कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये टर्म्स का मतलब क्या है और क्यों ये टर्म्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं। वर्टिब्रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो जो ये डायोशियस टर्म है ये प्लांट्स या इनवर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। पहला, मेल और फीमेल अगर 2 अलग अलग प्लांट्स पे हैं या 2 अलग अलग इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में हैं तो उसको कहेंगे डायोशियस। बात समझ आ गई, मतलब सेपरेट, ठीक है, सेपरेट बॉडी पे सेपरेट सेक्स सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे आप साइकस की बात कर लो, प्लांट्स में मेल अलग प्लांट पे होता है, फीमेल अलग प्लांट पे होता है। वहीं आप मस्टर्ड या हिबिस्कस की बात करो तो मेल फीमेल एक ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायोशियस होता है। अब हर्मैफ्रोडाइट या मोनोशियस दोनों दूसरे का सिनोनियम है। मोनोशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पे या एक ही इनवर्टिब्रेट एनिमल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे आप अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं तो वो हर्मैफ्रोडाइट या मोनोशियस है। आप जब फाइलम पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा सेक्सेस आर सेपरेट या लिखा रहेगा कि सेक्सेस आर हर्मैफ्रोडाइट या डायोशियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है
कि एग लेइंग एनिमल्स जैसे हैन, बर्ड्स जितने भी हैं वो एग लेइंग होते हैं, ठीक है। स्नेक, फिशेस, ठीक है। प्रॉन भी एग ले करता है। विवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सारे मैमल्स, वो एनिमल्स होते हैं विवीपैरस जो एक न्यू बॉर्न यंग वन को बर्थ देते हैं, काऊ, शीप, डॉग, ठीक है, इस तरीके से। ओवोविविपैरस की बात करें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो एग भी ले करते हैं और साथ में यंग वंस को भी बर्थ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसका मतलब क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वीन्स, अर्टरीज ये सब नहीं होती हैं, वैस्कुलर ट्यूब्स नहीं होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं और जो फ्लूइड है, जो ब्लड नाम का फ्लूइड है, वो बॉडी की कैविटी में ऐसे ही फ्लो करता रहता है विदाउट वेसल्स, ओके। वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम में है, हायर एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वहाँ पे वेन्स होती हैं, अर्टरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ब्लड पहुँचाने के लिए, वहाँ से ब्लड लाने के लिए, ठीक है। लास्ट वो है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और वही वार्म ब्लडेड वो होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड जो जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इन टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हो तो अच्छे से अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे इसके सारे डेफिनेशंस को राइट करके अच्छे से डायग्राम्स में एक्सप्लेन करके लगा लो, जिससे कि जब आप फाइलम को पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, स्पेशली तब अगर आप क्लास 9th या क्लास 11th में हो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।